ओम नमः शिवाय। त्रिकाल ज्ञान में आपका स्वागत है। कभी कभी ब्रह्मांड मौन में बात नहीं करता, वह एक चेतावनी का शंखनाद करता है। यह एक ऐसा ही क्षण है जब आकाश एक ऐसा संदेश भेज रहा है जिसे अनदेखा करने का अर्थ है महाविनाश। यह संदेश किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि स्वयं ग्रहों की चाल में, इतिहास की सबसे अंधकारमय घटनाओं में और भविष्य के गर्भ में छिपा है। और वह ब्रह्मांडीय चेतावनी जिस एक तिथि पर आकर केंद्रित हो रही है वह है 19 अक्टूबर 2025। यह कैलेंडर पर छपी एक साधारण तारीख नहीं है, यह नियति का वो चौराहा है जहां इतिहास के सभी अधूरे हिसाब पूरे किए जाएंगे, जहां युगों के कर्मों का फल एक ही दिन में निचोड़ दिया जाएगा। यह उस प्रलयंकारी चक्र का दोहराव है जिसे टाला नहीं जा सकता, केवल सहा जा सकता है। इस एक ही दिन में आकाश की अदालत में 4 ऐसे महायोगों का निर्माण हो रहा है जिनका एकत्रित प्रभाव इतना विनाशकारी और परिवर्तनकारी है कि इतिहास में जब भी इनमें से कोई दो भी एक साथ आए हैं तो धरती ने अपनी धुरी बदली है, महाद्वीपों ने अपने नक्शे बदले हैं और इंसान ने अपनी परिभाषा बदली है। आज हम केवल ग्रहों की चाल का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम उन देशों के नामों की सूची पढ़ेंगे जो मिट गए, उन आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे जो राख हो गईं, और उन सभ्यताओं का जिक्र करेंगे जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गईं, जब आकाश में यही ब्रह्मांडीय षड्यंत्र रचा गया था। पहला और सबसे क्रूर ब्रह्मांडीय संकेत है राज सिंहासन का विध्वंस, अहंकार का सूर्य ग्रहण और स्वर्ण साम्राज्यों का महापतन। 19 अक्टूबर 2025 को जगत की आत्मा, ग्रहों का राजा सूर्य अपनी सबसे अपमानजनक, सबसे शक्तिहीन अवस्था में अपनी परम नीच राशि तुला में होगा। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, यह किसी भी देश का स्वाभिमान है, उसकी सरकार की शक्ति है, उसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन है, उसका स्वर्ण भंडार है। जब सूर्य तुला के तराजू में बैठता है तो उसका स्वर्ण मुकुट उतर जाता है और उसे भिक्षु की तरह समझौते करने पड़ते हैं, उसकी शक्ति का क्षय हो जाता है। लेकिन प्रलय की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसी क्षण सत्ता के केंद्र राज सिंहासन की राशि सिंह पर एक सिर कटा हुआ दिशाहीन वैरागी ग्रह केतु अपना विनाश का ध्वज फहरा रहा होगा। यह योग है खाली सिंहासन पर बैठा एक प्रेत, सोने के महल में विचरता एक वैरागी। यह सीधा और सपाट संकेत है विश्व की स्थापित सत्ताओं और उनके अहंकारी शासकों का अंत। यह केवल आर्थिक मंदी नहीं है, यह संपूर्ण वैश्विक आर्थिक ढांचे का दाह संस्कार है। अब इतिहास के उन रक्त रंजित पन्नों को खोलिए जहां यही योग बना था। अक्टूबर 1929, अमेरिका, इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक प्रलय, महामंदी। उस समय भी सूर्य अपनी नीच राशि तुला में था, जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसने 2 विश्व युद्धों को फंड किया था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वॉल स्ट्रीट की ऊंची इमारतों से इंसानों की लाशें ऐसे गिर रही थीं जैसे पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं। वो अमेरिका जो दुनिया का स्वर्ण मानक था वो घुटनों पर आ गया था। इतिहास यही नहीं रुकता। 1991, सोवियत संघ का विघटन, एक ऐसा फौलादी साम्राज्य जिस पर 15 देशों का शासन था, वो बिना एक भी गोली चले भीतर से खोखला होकर ढह गया। उस समय भी ग्रहों की ऐसी ही विनाशकारी स्थिति ने एक महाशक्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया था। इतिहास और पीछे जाइए, 17वीं सदी का स्पेनिश साम्राज्य और 20वीं सदी का ब्रिटिश साम्राज्य, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनका पतन भी ग्रहों की ऐसी ही प्रतिकूल दशा में हुआ जब उनकी आर्थिक शक्ति क्षीण हो गई और उनका स्वाभिमान टूट गया। आकाश का वही योग, वही निर्बल सूर्य 2025 में एक वैश्विक स्तर पर लौट रहा है। यह डॉलर, यूरो और युआन जैसी कागज की मुद्राओं के जलकर राख हो जाने का संकेत है। यह उन डिजिटल करेंसी और स्टॉक मार्केट के सर्वर के क्रैश हो जाने का संकेत है जिन्हें लोग अमर समझते हैं। यह अमेरिका, चीन और यूरोप जैसी बड़ी शक्तियों के भीतर एक ऐसे गृह युद्ध, विघटन और अराजकता का संकेत है जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर सकता। यह उन खरबपति निगमों के पतन का समय है जो आज देशों की सरकारें चलाते हैं। दूसरा ब्रह्मांडीय संकेत है मन का अंधकार से निकलकर सत्य की खोज और वैचारिक महाक्रांति। एक दिन पहले 18 अक्टूबर को संसार का मन यानी चंद्रमा वृश्चिक के पाताल लोक में मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा था। एक सामूहिक आत्मा की अंधकार रात्रि से गुजर रहा था, लेकिन 19 अक्टूबर की सुबह तक वह मन उस विषैले सागर से बाहर निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश कर चुका होगा। धनु धर्म की राशि है, ज्ञान की राशि है, उच्च आदर्शों की राशि है और सत्य के लिए युद्ध की राशि है। यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह संकेत है कि जनता का मन अब भयभीत नहीं है बल्कि जागृत हो चुका है और वह जागृति क्रोध से भरी है।
यह सामूहिक चेतना में एक वैचारिक क्रांति का विस्फोट है। लोग अब अपने शासकों, अपने धर्म गुरुओं, अपनी विज्ञान की किताबों और अपनी व्यवस्थाओं द्वारा बताए गए हर झूठ पर प्रश्न उठाएंगे। इतिहास गवाह है, जब जब मानवता की चेतना में ऐसे बड़े वैचारिक परिवर्तन हुए हैं, तब तब पुराने विश्वास और साम्राज्य ढह गए हैं। 16वीं सदी का प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार याद कीजिए, जब मार्टिन लूथर जैसे एक व्यक्ति की सत्य की खोज ने यूरोप में कैथोलिक चर्च के हजारों साल पुराने साम्राज्य को चुनौती दे दी थी और पूरे महाद्वीप को वैचारिक और धार्मिक युद्ध की आग में झोंक दिया था। उस समय भी ग्रहों के ऐसे ही योग थे जो पुरानी विचारधाराओं के पतन और नई चेतना के उदय का संकेत दे रहे थे। उस क्रांति को शक्ति दी थी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने, जिसने सत्य को कुछ लोगों के हाथ से निकालकर जन जन तक पहुंचा दिया था। 2025 में चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश एक वैश्विक धर्म सुधार द्वितीय का संकेत है और इस बार का हथियार होगा इंटरनेट। यह केवल सड़कों पर क्रांति नहीं, यह हर इंसान के मन के भीतर की क्रांति होगी। यह उन सभी झूठे इतिहास, झूठे विज्ञान और झूठे धर्मों के अंत की घोषणा है जिनके आधार पर आज की दुनिया खड़ी है। यह समय है जब दशकों से छिपाई गई फाइलें खुलेंगी, जब इतिहास को फिर से लिखा जाएगा और जब मानवता अपने असली मूल और उद्देश्य को जानने के लिए एक वैचारिक महायुद्ध लड़ेगी। तीसरा, ब्रह्मांडीय संकेत है शनि का अंतिम न्याय, कर्म का प्रतिशोध और व्यवस्था का महाविध्वंस। 19 अक्टूबर को कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि देव अपनी सबसे शक्तिशाली राशि कुंभ में अपनी वक्री चाल समाप्त करने के अंतिम चरण में होंगे। एक वक्री से मार्गी होता हुआ शनि उस खींचे हुए धनुष की तरह होता है जिसका तीर छूटने को तैयार है। यह शनि के न्याय का अंतिम और सबसे कठोर प्रहार होता है। यह मोहलत की अवधि का अंत है। कुंभ राशि जनता की राशि है, क्रांति की राशि है और शनि स्वयं शोषित और पीड़ित जनता के प्रतिनिधि हैं। जब शनि कुंभ में आकर न्याय करते हैं तो वे अत्याचारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इतिहास के उस अध्याय को याद कीजिए जब इसी योग ने एक पूरे महाद्वीप का नक्शा बदल दिया था। 1789 फ्रांस की क्रांति, जब भूखी और शोषित जनता ने अपने राजा और रानी को सिंहासन से खींचकर उनका सिर सार्वजनिक रूप से कलम कर दिया था। उस महाविद्रोह के समय 1917 रूस की क्रांति, जब झार के सदियों पुराने साम्राज्य को मजदूरों और किसानों ने उखाड़ फेंका था। उस समय भी शनि की विनाशकारी स्थिति ने एक पूरे साम्राज्य को रक्त रंजित कर दिया था। 1989 में जब शनि अपनी राशि में थे, तब बर्लिन की दीवार गिरी और सोवियत संघ का पतन शुरू हुआ, जो जनता की शक्ति का प्रतीक था। 2025 का यह योग स्पष्ट रूप से विश्व के कई देशों में बड़े बड़े हिंसक जनांदोलनों की घोषणा कर रहा है। यह केवल सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होगा, यह अन्न के लिए दंगे होंगे, यह पानी के लिए युद्ध होंगे, यह सत्ता के केंद्रों पर जनता का सीधा कब्जा होगा। यह पुलिस और सेना के विद्रोह का समय होगा जब वे अपने ही शासकों के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। यह उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अदालतों और कानूनों के टूटने का समय है जो केवल शक्तिशाली देशों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह कर्म का वो चक्र है जो हजारों सालों के शोषण का हिसाब करने के लिए लौट रहा है। और इन तीनों महाविनाशकारी योगों के घने अंधकार के बीच एक चौथा और अंतिम संकेत है जो प्रलय के बाद पुनर्निर्माण की ईश्वरीय योजना है। 19 अक्टूबर को ही इस महाविनाश के चरम पर ज्ञान, धर्म और आशा के देवता देवगुरु बृहस्पति अपनी परम उच्च सबसे शक्तिशाली अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। बृहस्पति का उच्च होना हमेशा एक महाविनाश के बाद ही होता है, क्योंकि नई दुनिया की नींव हमेशा पुरानी दुनिया के खंडहरों पर ही रखी जाती है। एक जंगल की आग पहले सब कुछ जलाकर राख कर देती है, लेकिन उसी राख से जो नई कोंपलें निकलती हैं, वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरे, जब यूरोप और एशिया खंडहर बन चुके थे, उस महाविनाश के ठीक बाद 1950 से 51 के कालखंड में बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आए और तभी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और मानवता ने विनाश से निकलकर सहयोग और विज्ञान के एक नए युग की नींव रखी। इतिहास और पीछे जाइए, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में अंधकार युग आए, लेकिन उसी अंधकार के बीच बृहस्पति के शुभ गोचरों ने मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई, जहां प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखा गया और एक नए पुनर्जागरण की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर यूरोप को फिर से विश्व शक्ति बनाया।
बृहस्पति का यह गोचर किसी राजनीतिक समाधान का नहीं बल्कि एक आत्मिक और ज्ञान के पुनर्जागरण का संकेत है। यह वो समय होगा जब मानवता अपने प्राचीन ग्रंथों, अपने आध्यात्मिक विज्ञान और प्रकृति के साथ जीने की कला को फिर से खोजेगी। यह एक नए धर्म की नहीं बल्कि धर्म के वास्तविक अर्थ की पुनः स्थापना का समय होगा। तो त्रिकाल ज्ञान के दर्शकों, इस अंतिम और निर्णायक संदेश को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। 19 अक्टूबर 2025 एक अंत और एक आरंभ का संगम है। पहले सूर्य का पतन वैश्विक अर्थव्यवस्था और अहंकारी सत्ताओं का दाह संस्कार करेगा, फिर शनि का न्याय सदियों पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा और उसी विनाश के बीच चंद्रमा की जागृत चेतना मानवता को सत्य के लिए लड़ने की शक्ति देगी। और जब इस त्रिविध प्रलय की महाअग्नि में सब कुछ पुराना, अहंकारी और अधर्मी जलकर भस्म हो जाएगा, तब उसी राख से देवगुरु बृहस्पति एक नए सत्य, धर्म और ज्ञान पर आधारित युग का सृजन करेंगे। यह समय भयभीत होकर छिपने का नहीं, यह समय जागृत होकर सामना करने का है। यह समय अपनी भौतिक संपत्ति को नहीं, अपनी आत्मा, अपने धर्म और अपने कर्म को बचाने का है, क्योंकि आने वाले महातूफान में केवल वही टिकेगा जिसकी नींव सत्य और धर्म के अटूट चट्टान पर खड़ी होगी। इस अंतिम चेतावनी को हर उस आत्मा तक पहुंचाएं जो अभी भी माया की निद्रा में सोई है, क्योंकि जब महाकाल अपना निर्णय सुनाते हैं तो वह दोबारा दस्तक नहीं देते। ओम नमः शिवाय।